हेलो स्टूडेंट्स, यूपी ट्रिपल एस सी डिपार्टमेंट में सिविल के लिए जेईएन की जो वैकेंसी आई थी 4612, जिसके फॉर्म 7 मई 2024 से लेकर 28 जून 2024 तक भरे गए थे। उन सभी के लिए आज यूपी ट्रिपल एस सी ने एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस को आउट कर दिया है और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग अपन यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको पता होगा, या जिन्होंने वहाँ पर पीडीएफ देख ली हो, नोटिस देख लिया हो, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं देखा हो वो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि आपका ये जो जेईएन का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और यह जो एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का होने वाला है। एग्जामिनेशन में आपका एमसीक्यू आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है, जिसमें सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए, मतलब गलत क्वेश्चन के लिए, आपको वहां पर नेगेटिव 0.25 नंबर्स मिलने वाले हैं। ठीक है। यदि अपन सब्जेक्ट वाइज बात करें तो वहां पर आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी आपका उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर 65 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होने वाले, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन आपके यूपी से रिलेटेड जनरल नॉलेज मतलब जीके से होने वाले। तो वहां पर आपके सोम के 5 क्वेश्चन होंगे, आपका आरसीसी के 10 क्वेश्चन होंगे, स्टील के वहां पर 5 क्वेश्चन, एस्टिमेट कोस्टिंग के 5 क्वेश्चन, सोइल मैकेनिक्स के 5 क्वेश्चन, सर्वेइंग के 5, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के 5, एनवायरनमेंट के 5, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के 10, इरिगेशन के 5 और फ्लूइड मैकेनिक्स के 5। मतलब उन्होंने बोल दिया कि भैया हमारे लिए सभी सब्जेक्ट इक्वल वेटेज रखती है। उन्होंने बस आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का सिलेबस का नंबर ऑफ द क्वेश्चंस ज्यादा रखें, 10-10 क्वेश्चन, और बाकी सभी जो सब्जेक्ट है उनके नंबर ऑफ द क्वेश्चन इक्वल रखें, वहां पर 5-5-5 क्वेश्चंस। ठीक है। वहां पर 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आने वाले और 20 क्वेश्चन आपका यूपी की जनरल नॉलेज से रिलेटेड आने वाले। अब अपन इस डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। पहले अपन सोम और टोस के सिलेबस की बात करते हैं। तो वहां पर सोम और टोस में वही हुक्स लो, बेंडिंग स्ट्रेस, सीआई स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, एसएफडी बीएमडी ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम, ट्रस की एनालिसिस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम, स्लेंडरनेस रेशियो, टोर्जन, कंबाइंड बेंडिंग एंड टोर्जन, एक्सियल थ्रस्ट, ये सब आपका डिटेल सिलेबस होने वाला है सोम एंड टोस का। यदि अपन आरसीसी के डिटेल सिलेबस की बात करते हैं, वही सिंगली रेनफोर्स बीम की डिजाइन, डिजाइन ऑफ द कॉलम, डिजाइन ऑफ द आपकी स्लैब्स, डिजाइन ऑफ का आपकी स्लैब, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, स्टेयर केस की डिजाइन, आपका ब्रिक बीम, रेनफोर्स ब्रिक बीम की डिजाइन, टी बीम की डिजाइन, कॉलम की डिजाइन, फुटिंग्स की डिजाइन, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की डिजाइन, आपका ओवरहैंगिंग टैंक की डिजाइन, मल्टी स्टोरेज फ्रेम स्ट्रक्चर, इन सब की डिजाइन आपको होने वाली है। और ध्यान रखना है ये डिजाइन जो है वो लिमिट स्टेट मेथड पे होने वाली है। साथ साथ में यहाँ पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी है, जो कुछ एग्जामिनेशन में नहीं होती है। अपन स्टील की बात करते हैं तो स्टील में आपका सिंपल ट्रस की डिजाइन, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, आपका वहाँ पर बीम की डिजाइन, सिंपल कॉलम एंड कॉलम बेस। एस्टिमेट कोस्टिंग की बात करते हैं, वही वैल्यूएशन हो गया, सिमंस रूल हो गया, वहां पर सेंटर लाइन मेथड हो गया, मिड सेक्शन फॉर्मूला एंड द अर्थक्वेक कैलकुलेशन हो गया, वहां पर वैल्यूएशन निकालना, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ये सब होने वाला है। सोइल मैकेनिक्स बात करें, वहां पर वही सभी एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होता है, कोई डिफरेंट चीज नहीं यहाँ पर ऐड है। आपका वही टाइप ऑफ द सोइल, फेज डायग्राम, लेबोरेटरी टेस्ट, कैपिलरी एक्शन, परमेबिलिटी, कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, सीआई स्ट्रेंथ, कुलाम्स थ्योरी, कन्फाइन अनकन्फाइंड टेस्ट मतलब सीआई स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर थ्योरी, वहां पर सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, सोइल स्टेबिलाईजेशन, ये सभी आपके अदर एग्जामिनेशन में होता है, इसी एग्जाम में भी यही है। सर्विंग में बात करें तो वही चेन सर्वे, कंपास सर्वे, ट्रेवर्सिंग, टेकोमेट्री, कर्वेचर, आपका प्लेन टेबल सर्वे, ओरिएंटेशन, प्लॉटिंग मेथड, थ्रोडोलाइट, ट्रेवर्सिंग, कर्व, ये सब माइनर इंस्ट्रूमेंट, ये आपका वहां पर सर्वे का सिलेबस है, जो भी अदर एग्जामिनेशन में होता है। ठीक है। अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में वहां पर क्या हो गया, फ्लेक्सिबल एंड डिजाइन पेमेंट की डिजाइन, डब्ल्यू मतलब वेट मिक्स मैकडम, वाटर बाउंड मैकडम, आपका टेस्ट रिलेटेड टू द बिटुमेंस मतलब इंजीनियरिंग मतलब पेमेंट मटेरियल के टेस्ट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, साइन एंड सिग्नल, ट्रैफिक ऑपरेशन, ट्रैफिक साइन एंड सिग्नल्स, ये सब आपके होने वाले। एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो यहाँ पर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर,
रो वाटर, वेस्ट वाटर, आपका सीवेज आ जाएगा, वहां पर आपका रो वाटर आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ द वाटर आ जाएगा, वाटर सप्लाई आ जाएगा, वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा, एयर पोल्यूशन आ जाएगा, नॉइज पोल्यूशन आ जाएगा, उनसे रिलेटेड कंट्रोलर है। उसके बाद में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, वहां पर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि लाइम, सीमेंट, आपका क्या आ जाएगा वहां पर टिम्बर, आपके टिम्बर आ जाएंगे, टिम्बर के बाद में आ जाएगा लेमिनेटेड एंड शीट्स, पेंट एंड वार्निश, लाइम, कंक्रीट, उसके बाद उनकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी वगैरह पूरी प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपका आएगा वहां पर वॉल, फ्लोर, रूफ्स, स्टेयरकेस, डोर, विंडो, फिनिशिंग ऑफ द वॉल, प्लास्टरिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ये सब किस में आ जाएगा आपका बिल्डिंग मटेरियल में। अब यदि अपन इरिगेशन के डिटेल सिलेबस की बात करते हैं तो वहां पर वही आ गया आपका वहां पर टाइप ऑफ द रेन गेज, ड्यूटी डेल्टा, क्रॉप सीजन्स, आपका स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, आपका आ जाएगा वहां पर यहाँ पर हो गया ये रेगुलेशन वर्क, कैनाल क्रॉस ड्रेनेज वर्क, डैम्स का कंस्ट्रक्शन, वाटर लॉगिंग आ गई, फील्ड कैपेसिटी आ गई वहां पर। ये आपका इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का डिटेल सिलेबस है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहां पर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक मशीन, ये आपका सिलेबस हो गया। और कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, वहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईटी गजेट क्या होते हैं, क्रिएशन ऑफ द ईमेल आईडी, ऑपरेशनल ऑफ द प्रिंटर, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्क, ई गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंस टूल कौन कौन से हैं, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और जीके में आपका वहां पर यूपी से रिलेटेड आपका क्लाइमैक्स, आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, आपका फोक डांस, आर्ट एंड कल्चर, ये सब आपका डिटेल सिलेबस रहने वाला है। तो आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम आपकी तैयारी में आपके साथ खड़ी हुई है। तो यदि आप वहां पर स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के जेईएन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप निम्बस लर्निंग की ऐप को विजिट करिए, जहां पर आपके लिए स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी जेईएन का सिलेबस डिजाइन है, सिलेबस के आधार पर कोर्स डिजाइन कर रखा है। तो वहां से आप यूपी ट्रिपल एससी जेईई का स्पेशल डिजाइन सिलेबस को के आधार पर जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.